हजरत उमर कुरैश की नस्ल से थे जो 8वीं पीढ़ी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। बड़े बहादुर और जोशीले थे। वो नौजवान थे, उनकी उम्र 27 वर्ष की थी। गुस्सा भी उन्हें था। तमाम अरब में वो अरब के शेर के नाम से मशहूर थे। आप अच्छी तरह से लिखना पढ़ना जानते थे, अरबी जुबान के माहिर थे। आप बहादुर भी थे और निडर भी। जब और जिससे उलझ जाते थे वही दब जाए तो दब जाए, पर आप न दबते थे। तमाम अरब जानता था कि उमर जब म्यान से तलवार निकाल लेते हैं तो वो अपना काम करके ही वापस म्यान में जाती है। आपने तलवार म्यान से निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया था। इसीलिए सब समझ रहे थे कि उमर की तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करके ही म्यान में वापस जाएगी। इस ख्याल से लोगों को, कुफ्फारों को बड़ी खुशी हुई। कुछ ही लम्हे में मक्का में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए चल चुके हैं। उमर बड़ी शान से झूमते झामते हाथ में नंगी तलवार लिए चले जा रहे थे। जब वो बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो उनके सामने से हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हुए मिले। हजरत साद मुसलमान हो चुके थे। उमर के हाथ में नंगी तलवार देखकर वो ठिठके। उमर को रोकते हुए कहा, खैर तो है उमर, हाथ में नंगी तलवार कहाँ लिए जा रहे हो? मोहम्मद को कत्ल करने। नाउजुबिल्लाह, उसने कौम में बड़ा फितना पैदा कर दिया है। आज उसका खात्मा करके आऊंगा, उमर ने कहा। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर बड़े परेशान हुए। बोले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके तुझे क्या मिलेगा? उमर ने गुस्से में कहा, क्या तू भी मुसलमान हो गया है? हाँ, मैं भी मुसलमान हो गया हूँ, साद ने कहा। फिर आगे फरमाया, पहले अपने घर की खबर लो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में कत्ल करना। उमर ने पूछा, घर की क्या खबर लूं? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर उमर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोश भरी आवाज में कहा, अगर ये बात है तो पहले इन दोनों का खात्मा कर आऊं। इतना कहकर वो अपने बहनोई के मकान की तरफ पलटे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी यही चाहते थे कि किसी न किसी तरह उन्हें इतना मौका मिल जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला करा दें। उमर के पलटते ही वो पलटे और जल्दी से कदम उठाकर वो अरकम के मकान की तरफ चल पड़े। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नहीं थे। उमर जोश में भरे हुए हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर पहुंचे। दरवाजा बंद था और किसी के पढ़ने की आवाज आ रही थी। आप दरवाजे से लगकर खड़े हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। धीमी आवाज की वजह से पूरा ना सुन सके, लेकिन इतना अंदाजा हो गया था कि शायद कोई कुरान मजीद पढ़ रहा है। उमर का गुस्सा बढ़ गया। दरवाजा जोर से खटखटाया। दरवाजा खुला और आपकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब दरवाजे पर खड़ी नजर आई। भाई जान, आप हैं, आ जाइए, हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा। उमर गुस्से में भरे हुए मकान के अंदर दाखिल हुए। सामने ही एक चटाई पर आपके बहनोई हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। वो उमर का गुस्से से भरा चेहरा देखकर सहम गए। डरते डरते अदब के तौर पर खड़े हो गए। उमर ने बढ़कर तलवार चटाई पर रख दी और हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? उमर इस तरह खड़े थे गोया हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर झपटने वाले हैं। उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब ये देखकर समझ गईं कि उमर को उनके मुसलमान होने का इल्म हो चुका है। चूंकि उमर बड़े जोशीले हैं, जरूर सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारे पीटेंगे। साथ ही उनको ये भी मालूम था कि हजरत लुबनिया उनकी बांदी मुसलमान हो गई है और वो उन्हें इस कदर मारते हैं कि मारते मारते थक जाते हैं। इसलिए वो डर गईं और उन्होंने फरमाया, भाईजान तशरीफ रखिए, हम जो पढ़ रहे थे आपको सुना देंगे। उमर गुस्से में भरे हुए थे। उन्होंने हजरत फातिमा बिनते खत्ताब को झटका देकर अलग करा दिया और हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु का दामन पकड़कर
उन्हें झटक देते हुए कहा, ओ गुमराह, तू क्या पढ़ रहा था? हजरत सईद रजी अल्लाह ताला डरी हुई निगाहों से उन्हें देखने लगे, कुछ न जवाब दिया। उमर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु को नीचे गिरा दिया, मारना शुरू किया। मारते जाते थे और कहते जाते थे कि कमबख्त, तुम मुसलमान हो गए हो, अब मुसलमान होने का मजा चखो, इतना मारूंगा कि तुम मर जाओगे। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब न दिया, खामोश पिटते रहे। उमर ने कहा, जलील कमीने, तुमने इस्लाम कबूल करके हमारे खानदान को बट्टा लगा दिया है, बोल क्या तू इस्लाम छोड़ेगा? हजरत सईद ने कहा, नहीं नहीं, मरते दम तक इस्लाम का दामन हाथ से न छोड़ूंगा। ये जवाब सुनकर उमर पहले से भी ज्यादा गजबनाक होकर बिखरे, आपे से बाहर हो गए। उन्होंने और ज्यादा मारना शुरू कर दिया। अब हजरत फातिमा बिनते खत्ताब से सब्र ना हो सका। उन्होंने उमर का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाईजान बस करो, आखिर कब तक मारोगे? उमर तो गुस्से में भरे हुए ही थे। आपने जोर से एक घूंसा मारा। फातिमा बिनते खत्ताब का सर दीवार से टकरा गया, फटा और खून बहकर चेहरे पर फैलने लगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जोश में भरकर कहा, हाँ ऐ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार बन गए हैं, जो तुमसे हो सके करो। उमर ने अपनी बहन फातिमा का खून में सना चेहरा देखा तो आपका गुस्सा ठंडा पड़ गया। आपने हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया, उठे और बहन से बोले, मुझे वो कलाम लाकर दिखाओ या सुनाओ जो तुम अभी अभी पढ़ रहे थे। उमर ने ये बात संगदिली से कही थी। हजरत फातिमा ने चेहरे से ही भांप लिया था, इसलिए उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, अय भाई, हम कुरान पढ़ रहे थे। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इसको वही छू सकते हैं जो पाक हैं। अगर आप नहा कर आए तो हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं, इसमें शक नहीं कि ये खुदा का हुक्म है। इस कहने का मकसद ये था कि उमर नहा ले ताकि उन्हें जो थोड़ा बहुत गुस्सा रह गया है वो भी जाता रहे। उमर को कुरान मजीद सुनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा, अच्छा मैं गुस्ल करके आता हूँ। ये कहते ही वो बाहर चले गए। एक अरब मकान के अंदर छिपे हुए थे। ये खब्बास बिन अरत्तब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। कुरान मजीद की तालीम देने के लिए हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते थे। उमर को देखकर छिप गए थे। उन्होंने हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा को खिताब करके कहा, फातिमा, तुमने ये क्या गजब किया है कि अपने भाई को कुरानी आयतों के दिखाने का वादा कर लिया। हजरत फातिमा ने कहा, इत्मीनान रखो खब्बास, मुझे यकीन है कि कलाम इलाही उमर के दिल पर असर किए बगैर न रहेगा। खब्बास ने कहा, खुदा ऐसा ही करे। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि उमर मुसलमान हो जाएंगे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। उमर के मुसलमान होने से इस्लाम और मुसलमानों को बड़ी ताकत मिलेगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जख्म से खून अब तक जारी था। हजरत सईद ने कहा, तुम अपना सर और मुंह धो डालो। फातिमा ने मुंह हाथ धोया, जख्म पर पट्टी बांधी। इस बीच उमर नहा धोकर आ गए। उन्होंने आते ही कहा, अब दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। उमर को आते ही देखकर खब्बाब फिर घर के अंदर जा छिपे। हजरत फातिमा अंदर से कुछ पन्ने लाई, इस पर सूरह हदीद लिखी हुई थी। उमर ने हजरत फातिमा से वे पन्ने लेकर खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, जमीन व आसमान के रहने वाले खुदा की तस्बीह करते हैं और खुदा ही गालिब और हिकमत वाला है। वो आसमानों और जमीन का बादशाह है, वही जिंदा करता है, मारता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। उमर ने अभी इतना ही पढ़ा था कि बोल उठे, वाह क्या मीठा कलाम है। ऐसा कलाम आज तक ना मैंने देखा ना सुना। इसका असर सीधे दिल पर होता है। आपने आगे पढ़ना शुरू किया। जो जो आप पढ़ते जाते थे दिल मुतासिर होता चला गया। जब आपने ये आयत पढ़ी, खुदा और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और खर्च करो उस चीज को जिसे तुम्हें पहले लोगों का
जानसीन करके दिया गया। बस जो लोग ईमान लाए उनके लिए बड़ा सवाब है। इन आयतों का उमर पर बड़ा असर पड़ा और वो बेख्तियार पुकार उठे, ये कलाम बहुत उम्दा है, मैं ईमान लाया इस पर। उमर की इस तब्दीली से हजरत सईद, हजरत फातिमा दोनों बहुत खुश हुए। हजरत खब्बाब भी खुश होकर बाहर निकल आए। उन्होंने आते ही उनको सलाम किया। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं आपके बहनोई और बहन को कुरान मजीद की तालीम देने आया करता था, आपको देखकर छिप गया था। ऐ खत्ताब के बेटे, मुबारक हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक में कबूल हुई। कैसी दुआ? हजरत उमर ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल दुआ फरमाई थी, इलाही या उमर को मुसलमान कर दे या अबू जहल को। सो मालूम होता है कि तुम्हारे हक में दुआ कबूल हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं वहीं चलकर मुसलमान हूँगा। चुनांचे हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें साथ लेकर रवाना हुए। हजरत उमर ने तलवार हाथ में ले ली। उधर हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर होकर हजरत उमर के आने की कैफियत बयान कर चुके थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लोगों ने दरवाजे से झांक कर देखा। हजरत उमर नंगी तलवार लिए खड़े नजर आए। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दरवाजा खोल दो। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने भी फरमाया, बेशक दरवाजा खोल दो। अगर उमर नेक इरादे से आया है तो खैर, वरना इसी तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। चुनांचे सहाबा किराम ने करीब जाकर दरवाजा खोला। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मकान के अंदर दाखिल हुए। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो आप उठ खड़े हुए। आपके साथ तमाम सहाबा भी उठ खड़े हुए। जलाल भरी आवाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? इस रौबदार आवाज ने हजरत उमर को कपकपा दिया। उन्होंने कहा, ऐ खुदा के मोहतरम रसूल, मैं मुसलमान होने आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में पूरी आवाज से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। दारे अरकम और मोहल्ले की तमाम पहाड़ियां गूंज उठीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठ गए। तमाम सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके चारों ओर बैठ गए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा पढ़ाकर हजरत उमर को मुसलमान किया। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करने के बाद कहा, ऐ खुदा के हबीब, मैं चाहता हूँ कि आज खाना काबा में चलकर नमाज अदा कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो चलो। सब उठ खड़े हुए, दारे अरकम से बाहर आए और खाना काबा की तरफ रवाना हुए। हजरत उमर सबसे आगे नंगी तलवार लिए चल रहे थे। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे हाथ पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उल्टे हाथ पर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बराबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे थे। बाकी सहाबा पीछे। कुफारे मक्का ने जब इस शान से मुसलमानों को आते हुए देखा तो उनको बड़ी हैरत हुई। रास्ते में अबू जहल मिला। उसे देखते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू जहल, खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल मानता हूँ। अबू जहल को कुछ कहने का हौसला न हुआ और मुसलमानों ने खाना काबा में नमाज पढ़ी। कुफारे मक्का एक और खड़े रहे। ये पहली नमाज थी जो मुसलमानों ने ऐलानिया खाना काबा में पढ़ी। नमाज पढ़कर लोग वापस आ गए। हजरत उमर की वजह से किसी काफिर को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई।
یہ واقعہ ذوالحجہ سن 6 نبوی کا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز پوری سننے کے لیے ہمارے چینل پیجز آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔